सोचोगे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो सुबह चला गया। तो हाँ जी, ये सुबह चले गए थे, बट ये जहाँ पे काम करते थे इन्होंने वहाँ काम छोड़ दिया। पहले किसी और की वजह से थोड़ा हो गया था कि अरे मेरा यार, मेरा दोस्त है ना, हो जाता है, होना भी चाहिए भाई। और देखिए मेरे रेड रेड हेयर हो रहे हैं ना। तो और अब रीज़न ये है कि जो कंपनी है, जो प्लांट है, वो इन्हें कैथल भेज रहा था कि आपको कैथल जाना पड़ेगा, कैथल ही आप आज से आपको वहीं पे जाना है। तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि कैथल मैं नहीं जाऊंगा और मैं काम ही छोड़ दूंगा, बट कैथल नहीं जाऊंगा। तो इनकी बात भी सही है भाई। देखो सुबह 6:30 बजे कैसे जाएंगे कैथल, काफ़ी डिस्टेंस पे है कैथल हमसे। और शाम को आते आते भी देखो पूरे वही 6:30, घर आते आते इनको 8:30-9 बज जाएंगे। तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पे जॉब छोड़ ही दी है। वैसे भी प्राइवेट थी, बट प्राइवेट थी या गवर्नमेंट हो, जॉब कोई भी हो, अगर इन्हें कहीं और पे अच्छी मिली, प्राइवेट ही मिलेगी, क्योंकि इनकी स्टडी इतनी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिल सके। और गवर्नमेंट जॉब तो स्टडी वालों को भी नहीं अच्छी मिल रही भाई, है ना। तो जो भी है मैं खुश हूँ। मेरे पति काम करते हैं, घर पे भी काफ़ी काम करते हैं। ये अगर वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे इन्होंने नहीं की है दोबारा से शुरू, तो घर पे ये काफ़ी मतलब जो हमारे पहले भी इन्होंने काफ़ी भैंसे वगैरह रखते थे हम, तो फिर से वही होगा, वही काम है अपना। पहले भी ये कहते थे कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो फिर मैं काफ़ी, इनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मैं सच बताऊँ तो भैंसे वगैरह रखूँगा मैं, और वही मैं अपना काम थोड़ा बिजनेस उसी में मैं करना चाहता हूँ। बट मैं कहती थी कि रहने दो, कुछ नहीं धरा ये वो, बट जो इनका मन करेगा, अगर इनका प्लान ये बना, ये सही, जो भी करना चाहे ये कर सकते हैं। बट इन्होंने एक बार हमारे कहने से चलो बाहर काम तो किया, है ना। ये तो एक्सपीरियंस किया कि हाँ कैसी होती है ये ज़िंदगी, 9 to 5, 5 to 9 वाली, है ना। चलिए, ये तो अप्स डाउन्स है, ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बट हाँ, थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हो गई है कि कैसे चलेगा। कहने को अमीर हैं हम काफ़ी बट बहुएं होती है ना, या तो थोड़ा सा पति से ही मिल सकता है, या फिर भाई अपने आप से तो कुछ भी कमा लो, है ना। तो मैं मुझे रिचार्ज वगैरह भी करवाने पड़ते हैं, टचवुड अब ये करवा देते थे। और भी होता है काफ़ी, जैसे मैं दवाइयाँ वगैरह लेने जाती हूँ, तो ये नहीं है कि फैमिली नहीं देगी, देखो वो, बट मांगते हुए भी शर्म आती है ना। बस भगवान करे जल्दी से मेरा चैनल चल जाए और मोनेटाइज हो जाए, ये सब हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी किसी के ऊपर, मैं इवन अपने हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहती। तो चलिए, ये बातें हो गई काफ़ी। मैं कंघी कर लेती हूँ बालों में और ब्लॉग वगैरह एडिट कर देती हूँ, सब कुछ दोपहर का। बस अब मैं टीवी भी देखूँगी साथ साथ। मुझे टीवी फिल्में देखना बड़ा पसंद है। मतलब क्या झल्ले से बने रहते हैं ना सर्दियों के कपड़ों में है ना क्या ये। चलिए भाई, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है। और अब आपको पता चल गया होगा रीज़न कि मेरे पति देव ने जॉब क्यों छोड़ दी। तो ये टाइम है शाम का, मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ साग को। साग पड़ा था और हमारे लिए आई थिंक, हाँ, हमने चटनी की रोटियां बनाई थी, तो चटनी डाल के मैंने और पतिदेव ने वही खाई। और बच्चों के दादाजी और दादी जी के लिए मैंने साग को तड़का लगा दिया था, तो सब्ज़ी नहीं बनानी थी, बाकी सारा काम तैयार है। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, ये काफ़ी ठंडा था दूध, तो रोटी के साथ नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं इसको हल्का, मतलब बस इसको रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आई हूँ। बाकी तो कुछ नहीं किया। और लेट हो गई थी साग तड़कने के लिए,
तो फटाफट से बस तेल डाला और प्याज इसी के अंदर कट किया, क्योंकि साग के अंदर लहसुन प्याज सब कुछ ऑलरेडी है। और ये शॉल आपको भी अजीब लगती होगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत अजीब लगती है, काफ़ी हैवी है ये और गर्म भी काफ़ी है। जी बर्तन वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी हल्का गुनगुना किया। और जैसा कि आपको पता है कि मैं सौंफ काफ़ी खाती हूँ, तो बस वही मैं अब खा रही थी। और पानी बहुत ठंडा होता है, तो आप एज़ इट इज़ पानी को नहीं पी सकते, इतना ठंडा पानी हो रहा है आजकल। तो बस थोड़ा हल्का गुनगुना गर्म करने के बाद इसको फिर मैं बैठ के पानी पी रही हूँ। वैसे मैं पूरे दिन ऐसे बैठ बैठ के पानी नहीं पीती, जब याद आ जाता है तभी पीती हूँ। बट सुबह मैं ज़रूर बैठ के ही पानी पीती हूँ, सुबह मैं खड़े होके पानी नहीं पीती, क्योंकि बोला जाता है कि सुबह पानी बैठ के ही पीना चाहिए और हल्का गुनगुना ही पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से इम्यूनिटी भी कहते हैं भी बूस्ट होती है, बट सबके अपने अपने अलग अलग मान्यता है, जो जैसा ठीक समझे, है ना। और बस फिर आग जला ली है और सर्दियां हैं, तो आग के सामने रोटियां बनाने का अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि सर्दी भी नहीं लगती और काम भी बनता रहता है। तो यहाँ पे मैं चटनी वाली रोटी बना रही थी, तो बर्तन में साथ ही ले आई हूँ, प्लेट, दूध, सब कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहीं पे हैं, तो फिर अभी गर्मा गर्म खाना खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद गर्मा गर्म खाने को मिलेगा। क्योंकि सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं तो ठंडा हो जाता था खाना, सुबह तो खा लेते थे वो खाना गर्म, बट उसके बाद शाम को भी आते थे तो काफ़ी लेट हो जाता था, तब तक हम खाना बना चुके होते हैं, खा चुके होते हैं। बट अब वो यहीं पे हैं, तो बस साथ ही साथ वो खाना खा लेंगे और साथ ही साथ मैं बनाती चलूँगी, ऐसे शाम के काम भी कंप्लीट हो जाते हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेथी है जो वो कट कर ली है, मतलब कल शाम को ही कट कर दी थी वो। तो बस अब मेथी आटे में डाल के इसमें नमक मिर्च डालूँगी, और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, तो हाँ बस ज़्यादा क्वांटिटी में मेथी डालूँगी ताकि मेथी का फ्लेवर ज़्यादा आए। और बाकी सिंपल ही रखूँगी, कुछ अलग से लहसुन अदरक ये सब नहीं डालूँगी। और मेथी की रोटी बनेगी तो ऑफ कोर्स इसीलिए गूना जा रहा है मेथी का आटा। और बच्चों की दादी जी ही बनाती हैं सुबह का खाना, तो बस मैं आटा गूँथ के रेडी करके सारा सामान रख देती हूँ। साथ ही साथ बना रही हूँ चाय। और आपको लग रहा होगा कि टी शर्ट कितनी लॉन्ग डाल रखी है, ये कैसे मतलब डाल के रखते हैं कपड़े। तो मेरे ससुर जी होते हैं सुबह, तो फिर मुझे शॉर्ट टी शर्ट इसीलिए नहीं डालनी पड़ती या डाल सकती। वैसे मुझे शॉर्ट्स टी शर्ट पसंद हैं, बट थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप कहाँ रहते हो, कैसी जगह पे, है ना। बस ये मैं सुबह शाम ही डाल लेती हूँ। और टी शर्ट वैसे तो छोटी ही अच्छी लगती हैं, मतलब ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग, बट सिचुएशन भी देखनी पड़ती है। और यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है, जैसे कि आपको पता है गाय का दूध होता है, तो दूध के अंदर ही चीनी पत्ती सब कुछ डालते हैं। पानी कभी कभी ही ऐड किया जाता है, जब मैं कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल निकड़ू बोलते हैं हम, या गाढ़ा दूध तो मैं नहीं लेती, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे जो
बर्तन है, ये क्या पतीला है दूध का, उसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी फिर जब दूध निकल के आएगा तो फिर वो इसके अंदर डालना है और वो गर्म करना है। तो बस ये भी बर्तन मेरे सुबह-सुबह काफ़ी हो जाते हैं। अभी जैसे फिर चाय का पतीला मतलब खाली करूँगी, थर्मस में डालूँगी चाय, और बस फिर यही सब होता है मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन। और मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है मेरा मॉर्निंग रूटीन, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कंटिन्यू व्लॉग कल रहेगा, तो मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।